हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ और ये वीडियो होने वाली है डिमांड पे। क्योंकि मुझे एक कमेंट आया था जिसमें एक यूज़र ने मुझे कहा था कि प्लीज़ आप जी पे वीडियोस बनाइए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमें जानना है कि आगे क्या होने वाला है और क्या होगा, मतलब इस कंट्रोवर्सी में। तो इसी के चलते मैं डिमांड पे लेके आई हूँ ये एक वीडियो। और मुझे ये देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि आप लोग किस तरह से मुझे डिमांड करते हो मुझसे कि आप इस पे वीडियो बनाइए, उस पे वीडियो बनाइए। तो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है गाइज़। ऐसे ही मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते रहिएगा कि मैं कौन कौन सी वीडियोस बनाऊं और कौन सी वीडियोस देखना आपको पसंद है। चलिए गाइज़, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज़, जैसे कि आप सबको पता ही है कि राजा भैया ने कुछ वीडियोस दिखाई थी अपनी मदर की। तो फिर आप सब लोगों ने तो वो वीडियो देखी ही होगी, तो मैंने भी देखी थी। जो कि मैंने आप सबको लास्ट वीडियो में बताया था कि उनकी मम्मी ने किस तरह से उनको घर से बाहर निकाला था और किस तरह से फिर राजा भैया को अपना घर छोड़ के आना पड़ा। तो मतलब अब राजा भैया को ना शायद ज़्यादा ही शौक है अपना बाजा बजाने का, क्योंकि अब उनका बाजा बजेगा। क्योंकि ऑडियंस ने उन पे ट्रस्ट किया और बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया, क्योंकि उनकी मम्मी जो है वो, आपको पता है कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वो थाने में पहुंच गई थी और फिर वहाँ पे उन पे किसी ने भी ट्रस्ट नहीं किया था। नौटंकी लग रही थी, सच में नौटंकी ही लग रही थी। क्योंकि जिस तरह से हम लोगों ने राजा भैया पे विश्वास कर लिया था, तो उस वजह से हमें उनकी मदर की, ये जितने भी वो मतलब रो रही थी, सब कुछ है ना, तो ट्रस्ट नहीं हो रहा था। तो उन पे ना नौटंकी लग रही थी कि एक तरह से ना उनकी मम्मी जो है वो नौटंकी कर रही है। लेकिन गाइस, बात तो अब सामने आई है कि जो भी राजा भैया ने बताया था, जो सबसे पहले बात करते हैं गाइस हम वो वीडियो की, जो कि आप सबने देखी होगी, जिसमें राजा भैया को उनकी मम्मी कैसे घर से बाहर निकाल रही थी। तो सच सामने आ गया है, वो कोई बाहर नहीं निकाल रहे थे घर से। वो सिर्फ एक शूट था गाइस, सिर्फ एक शूट था जिसमें उनको रियल एक्टिंग करनी थी और जो कि उनकी मम्मी उनका साथ दे रही थी। और उसमें उनकी मम्मी ने रियल एक्टिंग करके दिखाई। जिस तरीके से राजा भैया ने वो क्लिप सबके साथ शेयर की कि देखिए देखिए मेरी मम्मी ने मुझे बाहर निकाला है, तो वो क्लिप सिर्फ एक शूट था। हम सबका बेवकूफ़ बना दिया गया। जिस तरह से हम उन पे ऐसे ट्रस्ट कर रहे थे कि अरे नहीं, राजा भैया को क्यों बाहर निकाल दिया, ये तो साथ में रहना चाहते थे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये सारी बातें खोली है उनके पिताजी ने खुद ही आके। तो आप सबने शायद वो वीडियो देखी होगी। गाइज़, मुझे ये देखकर इतना ज़्यादा दुख हुआ किस तरह से उनके पापा रो रहे थे। मुझे देखकर सच में बहुत ज़्यादा दुख लग रहा था। मतलब किस तरह से बच्चे अपने पेरेंट्स को रुला देते हैं, और उनकी एज देखिए किस तरह से बेचारे वो रो रहे थे, इतने इमोशनल थे। तो उन्होंने राजा भैया की सारी बातें खोल कर रख दी है। और जो जितने भी राजा भैया ने झूठ बोले थे ना, तो सब झूठों का खुलासा हो गया है। तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या बताया है उनके पिताजी ने। गाइज़, उनके पिताजी की एक वीडियो सामने आई जिसमें उन्होंने बताया कि जो वो राजा भैया ने जो भी बताया था, वो जो क्लिप का, वो सब कुछ झूठ था। वो जानबूझकर अपने आप को सच्चा बताने के लिए सब कुछ जो भी ऑडियंस के साथ ये शेयर किया, ये इसीलिए किया कि वो इन सब चीज़ों में सच्चे दिखने चाहिए। जो कि वाकई में ऑडियंस ने उनको सच्चा मान लिया है ना। हमें भी ट्रस्ट हो गया था कि चलो कोई नहीं, है ना, यही ठीक है शायद, जिस तरह से वो रोते थे। और उसके बाद गाइस, जो उनकी बहन का झूठ था, सेकंड झूठ उनकी बहन का, कि उनकी जो बहन है वो 15 साल की उम्र में भाग गई थी और माता पिता का हाथ था भगाने में, फुल सपोर्ट था, ठीक है। तो गाइस, जहाँ पे बात देखी जाए कि भगाने में पेरेंट्स कभी भी सपोर्ट नहीं करते हैं, वो चाहे कोई भी पेरेंट्स हो, वो कभी भी सपोर्ट नहीं करते हैं। और उसी तरह से उनके पापा ने बताया कि
जो उनकी बेटी है उन्होंने घर पे बताया था कि मुझे लव मैरिज करनी है, तो मुझे लड़का पसंद है, तो उसी तरीके से फिर उन्होंने मतलब आपस में उसकी शादी कर दी थी, मतलब अपनी बेटी की शादी कर दी थी। और ये शादी घर से हुई थी, सब लोग एग्री थे, इसीलिए शादी हुई थी। और लड़की भागी नहीं थी, उसने घर पे बताया था। तो ये बात थी। तो गाइज़ मैं बात बताऊं शादी की, तो वैसे पेरेंट्स की भी गलती है कि इतनी छोटी एज में शादी करना, और लड़की की तो गलती है ही है। क्या मतलब इतनी छोटी है तो दिमाग तो होता ही है ना सब में, उसमें भी होना ही है कि उसको थोड़ा सा तो होता कि यार अभी मेरी एज नहीं है, चलो कोई बात नहीं, घर पे बता दिया ठीक है जो भी है। बट शादी बाद में भी हो सकती थी, ना लड़का कहीं जा रहा था और ना लड़की कहीं जा रही थी, है ना। तो थोड़ा सा सोच लेना चाहिए, कुछ तो सोच लेती वो। और मतलब अपने पेरेंट्स के बारे में ही सोच लेती कि मतलब दुनिया वाले फिर क्या बोलेंगे मेरे पीछे से, मेरे पेरेंट्स को, है ना। इतनी छोटी सी एज में शादी करवा के बैठ गई, तो उसके अंदर भी दिमाग नाम की चीज़ है नहीं, जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि दिमाग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि उसमें नहीं दिख रहा। तो उसको भी थोड़ा सा होना चाहिए कि नहीं यार अभी एज ही क्या है, तो शादी करवा लेती, बाद में करवा लेती, है ना। तो इसमें ना राजा का कसूर है और ना ही उनके पेरेंट्स का। अब उनके पेरेंट्स तो ये बोल रहे हैं, अब मुझे नहीं पता कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, लेकिन जो उनके पिताजी ने जिस तरह से बातें रो रो के बताई है तो बहुत ज़्यादा दुख लगा। तो पेरेंट्स सच्चे हो सकते हैं, और हाँ ये भी हो सकता है ना कि राजा भैया गलत हो। अब श्योर तो नहीं है कोई भी कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन अब गलती तो दोनों तरफ से ही है, राजा भैया की तरफ से भी है और उनके पेरेंट्स की तरफ से भी है। और गाइस उसके बाद राजा भैया के पापा ने एक और बात बताई कि जो राजा भैया थे वो अपनी मम्मी को मारते थे कि जो बच्चा माँ का नहीं हो सकता वो किसी और का क्या होगा। तो मतलब वो ना उनको पीटते थे, मारते थे। तो उसी के साथ उनको ये भी पूछा गया कि अगर माँ को मारते थे तो क्या आपके ऊपर भी कभी हाथ उठाया है राजा भैया ने। तो उन्होंने कहा हाँ मेरे ऊपर भी हाथ उठाया है, एक बार नहीं 100 बार हाथ उठाया है। मुझे ये समझ नहीं आता कि सच में कोई लड़का अपने पेरेंट्स पे हाथ उठा सकता है, मतलब ऐसी क्या नौबत आ गई कि हाथ उठाना पड़ रहा है। और क्या उसको इतनी भी समझ नहीं है कि ये मेरे लिए भगवान समान है ना। पेरेंट्स भगवान ही होते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया होता है। तो इस तरह से हाथ उठाना, मतलब इस हद तक गिर जाना कि मतलब हाथ उठाना, मुझे सच में बात समझ में नहीं आई। और ये बात बताते बताते उनके पिताजी रोने भी लग गए। सो गाइज इसी के साथ एक और बात खुल के सामने आई है कि जो राजा भैया की वाइफ है, तो जो राजा भैया के पिताजी हैं उन्होंने ये कहा है कि जो हमारी बहू है वो तो शुरू से यही चाहती थी कि मैं राजा को लेकर अलग हो जाऊं, और जो कि उसने कर दिखाया और वो अलग हो गई। और कुछ लोगों ने पूछा राजा भैया के पिताजी से कि क्या आप लोग सच में उनकी वाइफ को मारना चाहते थे। तो राजा भैया के पिताजी ने ये जवाब दिया है कि हम क्यों मारेंगे उसको, हम शादी करके लेके आए थे, तो हम क्यों मारेंगे अपनी बहू को। लेकिन हमारी बहू यही चाहती थी कि हमारे बेटे को हमसे अलग कर दे, और वो कामयाब रही। तो उनके पिताजी ने जो जो स्टेटमेंट्स दी है गाइज मैंने आपको सारी बता दी है। बस गाइज मुझे ये बात नहीं समझ आती कि इनके पेरेंट्स बोलते हैं कि हम इस बात पे एग्री थे कि हमारी लड़की की शादी हमारी मंजूरी से हुई है, और कि मतलब सबकी मंजूरी से हुई है जो भी है, मतलब शादी है ना। तो फिर इस बात के लिए अगर जब राजा भैया ने पहले ये बात बताई थी कि बहन भाग गई थी, बहन ने ऐसा कर दिया था, और पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे थे बहन को, है ना। तो फिर ये बात उन्होंने खुद आकर पहले क्यों ये बात डिनाई नहीं की। तो मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है इनकी। तो अब पता नहीं कौन सच्चा है कौन झूठा है, लेकिन जो जो उनके पिताजी की स्टेटमेंट्स थी वो मैंने आपको बता दी है। सो गाइज़ जो भी है, मतलब पेरेंट्स का दिल भी दुखाना नहीं चाहिए। और उनको ये भी पूछा कि अब आपको कौन देखेगा आगे, और आपकी मतलब देखभाल कौन करेगा। तो उनके पिताजी ने कहा है कि है हमें देखने वाले हमारी बेटियां। तो गाइज अब देखना ये है कि उनकी बेटियां क्या सच में उनके काम आएंगी, या फिर राजा भैया को ही दोबारा से वापस माफ़ी वगैरह मंगवा के वापस लाना पड़ेगा। मुझे
प्लीज़ आपको क्या लगता है गाइज़, इस बारे में आपकी क्या राय रहेगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।